हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. द लाइन x plus 6/5 is equals to y plus 10/3 is equals to z plus 14/8 is the hypotenuse of an isosceles triangle whose opposite vertex is 7 to 4. Then which of the following is not the side of a triangle? First is x minus 7/2 is equals to y minus 2/-3 is equals to z minus 4/6. Second is x minus 7/3 is equals to y minus 2/6 is equals to z minus 4/2. Third is x minus 7/3 is equals to y minus 2/5 is equals to z minus 4/-1. Fourth is none of this. तो यहाँ पे हमारे पास में एक लाइन है हाइपोटेनस की आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल की, और यहाँ पे अपोजिट वर्टेक्स भी गिवन है. हमें क्या करना है, उसकी कोई इन चारों में से कौन सी साइड नहीं होगी. ओके, सो अवर की कॉन्सेप्ट इज इक्वेशन ऑफ लाइन. इक्वेशन ऑफ लाइन. तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास में जो लाइन की इक्वेशन है वो कुछ इस टाइप से होती है. यानी हमारे पास अगर यहाँ पे x1, x2, x3 ये 3 पॉइंट्स हैं एक प्लेन के अंदर, एंड y1, y2, y3 ये पॉइंट्स हैं, तो हमारे पास होती है x माइनस x1 अपॉन y1 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस x1 x2. यहाँ पे हो जाएगा y2 माइनस x2 इज इक्वल्स टू z माइनस x3 अपॉन y3 माइनस x3. यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स हैं x1, x2, x3, y1, y2, y3. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में एक आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल है. तो ये हमारे पास में ट्राइंगल है, और यहाँ पे ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल है. ये 90 है तो ये क्या होगा 45 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री. ये हमारे पास A है, ये B है और ये C है. हमारे पास में जो ये लाइन है ये हाइपोटेनस है, तो L दे देते हैं इसको नेम. ओके, हुज अपोजिट वर्टेक्स, तो ये है 7 to 4. अब हमारे पास में ये आ चुका है. हमें क्या करना है अभी, जो L है वो है x प्लस 6/5 y प्लस 10/3 ओके सॉरी इक्वल इज इक्वल्स टू z प्लस 14/8 इज इक्वल्स टू लैम्डा. हम लेट कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू जब लैम्डा लेट की तो x की वैल्यू आई 5 लैम्डा माइनस 6, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 लैम्डा माइनस 10, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 लैम्डा माइनस 14. तो ये हमारे पास पॉइंट हो जाएगा, तो ये हमारे पास B पॉइंट हो गया. तो यहाँ पे हमारे पास इसके डायरेक्शन को साइन आ जाएंगे 5, 3, 8. अब हमारे पास में ये B पॉइंट है. हमें क्या करना है, जो इसका पॉइंट B आया है हमारे पास में, हमने इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेने और इसके निकाल लेने. और हमें पता है इसके तो हमारे पास आ गए हैं 5, 3, 8 आ चुके हैं, और हमारे पास में अगर इसके हम निकालें तो इसके B और A के तो डायरेक्शन रेशियोज निकालें, अगर B डायरेक्शन रेशियोज ऑफ B एंड A, तो इनके हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB. तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB के निकालें तो हमारे पास में ये हो जाएंगे इज इक्वल्स टू 5 लैम्डा माइनस 6 माइनस 7, 3 लैम्डा माइनस 10 माइनस 2, 8 लैम्डा माइनस 14 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 5 लैम्डा माइनस 13, 3 लैम्डा माइनस 12, 8 लैम्डा माइनस 18. ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आ गए.
एक तो ये है और एक ये है। हमें पता है हमारे पास में फॉर्मूला होता है कोस ऑफ थीटा L1 L2 M1 M2 N1 N2 अपॉन रूट ऑफ L1 L2 रूट ऑफ हमारे पास होता है रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, और इनटू में होता है हमारे पास में L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। तो थीटा हमारे पास क्या है 45 डिग्री है, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास में इनके बिटवीन ए बी और एक लाइन है ये वाली, ठीक है, ए बी और ये वाली लाइन है, इनके बिटवीन एंगल है 45 डिग्रीज। तो हमारे पास में ये वैल्यू हो जाएगी cos 45 विच इज़ 1/√2। L1 L2 की जो वैल्यूज़ थी हमारे पास में वो थी 538, एक तो थी 538 और सेकंड थी हमारे पास 5 लैम्डा माइनस 13, 3 लैम्डा माइनस का हमारे पास 12, 8 लैम्डा माइनस का 18। तो जब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 इंटू 5 लैम्डा माइनस 13 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 12 प्लस 8 इंटू 8 लैम्डा माइनस 18 अपॉन में हमारे पास वैल्यू आएगी रूट ऑफ 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 8 स्क्वायर रूट ऑफ 5 लैम्डा माइनस 13 का स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा माइनस 12 का स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा माइनस 18 का स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर भी ऊपर भी कुछ लैम्डास की टर्म्स आएंगी और नीचे भी हमारे पास में कुछ टर्म्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो लैम्डा में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलेगा, हमें लैम्डा में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलेगा विच इज़ 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी 2 and 3 हमारे पास लैम्डास की वैल्यू आ जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक बी आया था 5 लैम्डा माइनस 6 3 लैम्डा माइनस 10, 5 लैम्डा माइनस 6 3 लैम्डा माइनस 10 एंड 8 लैम्डा माइनस 14। तो यहाँ से हमारे पास में ये बी पॉइंट था, ये रैंडम एक पॉइंट था जहाँ पे अगर हम वैल्यू 2 पुट करेंगे 5 2 ज़ा 10 माइनस 6 विच इज़ 4, और यहाँ पे 2 पुट करेंगे 6 माइनस 10 विच इज़ माइनस 4, 8 2 16 और ये आ जाएगा प्लस का 2। तो ये एक हमारे पास पॉइंट आ गया बी, और एक पॉइंट सी आ जाएगा 3 पुट करने पर 15 माइनस 6 विच इज़ 9 माइनस 1 1 और 10, और ए पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी था 7 2 4। अब हमारे पास में बी सी वाली हाइपोटेनस तो थी, हमसे पूछा गया विच इज़ अ नॉट साइड हमारे पास क्या निकलेंगी अब ए बी की और ए सी की। तो उनके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 7 ए बी के लिए x माइनस 7 7 माइनस 4 इज इक्वल टू y माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 सॉरी ये आ जाएगा 2 माइनस तो ये आ जाएगा 2 माइनस माइनस 4 यानी कि प्लस का 4 इज इक्वल टू z माइनस 4 z माइनस 4 ये हो जाएगा 4 माइनस 2, और यहाँ पे ए सी जो आएगा उसके लिए हमारे पास हो जाएगा x माइनस 7 9 माइनस 7 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन 10 माइनस 4। तो यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 7 अपॉन 3 y माइनस 2 अपॉन 6 z माइनस 4 अपॉन 2, और यहाँ से हो जाएगा x माइनस 7 अपॉन 2 ये इक्वल होगा y माइनस 2 अपॉन माइनस 3 z माइनस 4 अपॉन 6। तो ये हो जाएगा 3 6 2 2 माइनस 3 6, तो ये हो जाएगा 3 6 2
2 माइनस 3 6। तो ये तो हमारे पास साइड्स आ चुकी हैं, लेकिन ये तो फिर ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने बोला है नोट द साइड ऑफ ट्राइंगल। तो हमारे पास क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।